तो सुबह के टाइम 4 बज रही है। सुबह ही सुबह खलारा खुल जाता है, तो मैं सोया था, तो सो के उठाया तो देखा तो क्या हो गया, अपना टायर ही पंचर हो गया। क्या करे, ड्राइवरी लाइफ ऐसी है कुछ। अब नहीं जैक लगेगा यहाँ पे, सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है। चलो देखते हैं क्या जगह से है, उसके बाद ही करते हैं। तो फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज कंपनी की समझ में नहीं आई, ये जैक ये काहे के लिए देते हैं? ये गड्डी पावर स्टीयरिंग, बंदे पावर स्टीयरिंग, सब चीज पावर स्टीयरिंग, ये जैक पत्नी उन 1897 का कहाँ रखा हुआ? देख 1897 भी नहीं होते थे ऐसे जैक, शायद उस टाइम भी अच्छे जैक आते थे। इसका मतलब टाइम में कुछ कंपनी का जैक में भी बहुत बड़ा रोल है। बंदा जैक लगाते लगाते पूरा हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए कंपनी। अगर ये देना ही है, अगर उनको ऐसा डर लगता है कि पावर जैक में क्या पता कब जैसे स्लिप हो जाए, रुक के कब जैसे स्लिप हो जाए, तो उनको 2 जैक देने चाहिए। एक पावर जैक देना चाहिए और एक अपना प्रेशर जैक देना चाहिए, और एक अपना ये चूड़ी वाला हो सकता है। प्रेशर जैक से क्या है, पहले उठा देगा बंदा, फिर चूड़ी वाला जैक लगा देगा, सेफ्टी है उसमें। इसमें तो बंदे की सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं। 15.5 मिनट ऐसे ही लग जाते जैक उठाते उठाते। पहुंच गए थे हम हैदराबाद में, नेहरू आउटर रिंग रोड में, जो कि अपना यहाँ से कितना 50-60 किलोमीटर चलना है इस रिंग रोड पे। उसके बाद उतर जाना है 5 नंबर से। तो कर लेते हैं फिलहाल अपना सफर कंटिन्यू। तो सीट पर बैठ गया हूँ मैं, राहुल भाई कर रहे हैं रेस्ट। अब देखते अब चलते कंटिन्यू शूट। उसके बाद देखते आगे कहीं। तो ये ले लेते हम 3 नंबर से एग्जिट, जो कि मुंबई वाला कट है यहाँ से। तो 3 नंबर से अपना एग्जिट ले लेंगे, उसके बाद मिल जाएगा आगे रोड में। तो जैसे ही हम 65 नंबर पे उतर जाते हैं तो मिल जाता है हमारे को जाम यहाँ पे। तो अभी जाम से कुछ दूरी तक हमारे को खेलना पड़ेगा जाम से, क्योंकि इसमें काम चल है। तो देखते फिर, कट है कहीं दिए हुए, तो कट ऐसे ऐसे दिए है, तो उस वजह से भी जाम लगता है बहुत। तो ये अपने को NH 161 लग गया है, जो कि इसमें जाना है हमने 200-250 के करीब जाना है इसमें। तो अपना नादेड़ तक ये रूट है। तो अपना रोड यही है अभी, जहाँ तेल तूल डालेंगे उसके बाद भी है ये शायद से NH 161 कुछ ऐसा ध्यान है मेरे को। बाकी देखते हैं कहाँ तक है, कितना है। तो अब अपने तेलंगाना से बाहर आ गए और अपना महाराष्ट्र में एंट्री कर ली हमने। तो चेक पोस्ट यहीं पीछे था, तो अपना वहाँ पे एंट्री देके अब निकल गया हम आगे सफर में। जैसे ही मैं अपना तेलंगाना से बाहर निकल जाता हूँ और अपना महाराष्ट्र में एंट्री कर देता हूँ, तो वहाँ कुछ दूरी के बाद अपने को मिल जाती है सब्जी वाली, जो फल फ्रूट वाली रेडी है। तो वहाँ से क्या है, मन किया था कि फल फ्रूट ले रहे हैं। तरबूज लिया, पपीता लिया, चीकू लिया और अंगूर लिया। तो बिल फाड़ दिया 400 रुपये का। इसको क्या हो गया, तो अब खाते फल फ्रूट तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तरबूज तो वैसे ठंडा ही है, थोड़ा पपीता है ना गर्मी में थोड़ा गर्म हो जाता है, तो पपीता थोड़ा साथ से ही खाएंगे। जैसे अपने को ये अब लग गया है डबल वे, तो ये भी बहुत रहने वाला है, 80 किलोमीटर के आसपास शहर से रहने वाला है। इतना ही है रहने वाला है, कितना है डबल वे? 80 है, तो 80 किलोमीटर के आसपास है। तो इसमें थोड़ा ब्लॉग कम ही बनाएंगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रुक गए थे हम खाना खाने, अपना बाबा रामदेव होटल का नाम है। तो हमने क्या लगाया है, ये क्या है, दाल फ्राई, दाल तड़का और अपने बाजरे की रोटी। तो ये अपना देसी घी है, घर से जो दिया था मम्मी ने वो भी है। तो खा रही है अभी। तो ब्लॉग की थोड़ी लेट याद आई। क्यों, कैसा है जायका?
तो नांदेड़ पहुंचने ही वाले हैं हम। नांदेड़ से 7 किलोमीटर पीछे हुआ अभी। तो रोड तो अपने को वही है, NH 161 यही चला हुआ। तो NH 161 ये अंदर बाजार को जाएगा और हमने बाजार से पहले ही बाईपास होके जाना है। NH 61 ये अंदर को चले जाएगा और बाईपास NH 61 है। फिलहाल बने रहिए ब्लॉग में। तो ये जी हंगोली वाशिम वाला जो NH है उसका काम लगा है, बड़े जोर शोरों का लगा है ये NH 161। तो बहुत ही धुआंधार काम लगा है इसका भी। क्या बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, क्या बन रहा है मालूम नहीं है मेरे को भी। तो ये कुछ अपने भाई लोग आ रहे हैं होली खेल के खतरनाक तरीके से। तो अपने को पातूर में ही रात हो गई, पातूर से थोड़ा पहले, पातूर से 5 किलोमीटर पहले ही रात हो गई। तो पातूर अपना रहता है यहाँ से 4-5 किलोमीटर। अब पातूर ही कम होगी। तो अपने बड़का जी भी उठ गए हैं, तो अभी चले हैं। तो अब पातूर से देखते हैं पातूर से ये किधरों के बताते हैं। पातूर से 161 में बोलते हैं कि पातूर से 161 जी में बोलते हैं, किधरों के जाने को बोलते हैं आप? 161 जी में जाएंगे, सीधे आगे को सीधे ही। हाँ जी। तो उसमें कितना अपोला नहीं जाएंगे जी, अपोला से पहले हो जाएंगे 5-7 अपना 5-7 किलोमीटर का ही फर्क पड़ता है उसमें। तो बोल रहे हैं जाने को जाते हैं शॉर्ट 5-6 किलोमीटर है। मैं तो पिछली बार उधर होके ही गया था अपना 161 में। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो 161 NH से अब हम आगे आते हैं तो अपना तेल तूल हम खाम गाँव में डालते हैं, जो कि पेट्रोल पंप मारा हुआ है। मैं पिछले चक्कर में मैंने बताया था आपको। तो अब यहाँ से लगता है अपने को 53 नंबर पत्नी क्या नाम जैसा आता है आगे, एक तो नाम ही याद ही रहता है कुछ भी। इधर मलकापुर तो वहाँ तक अपना NH 53 लगेगा। उसके बाद अपना 753L लगता है। तो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं। तो फिलहाल कुछ दूरी तय करने के बाद हमारे को दिख जाता है बाबा रामदेव होटल, राजस्थानी बाबा रामदेव होटल। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है खाने में। मेरा मन तो कर रहा है मलाई रोटी खाने का, तो दोनों का ही मन कर रहा है मलाई रोटी खाने का। भाई मन भी कर रहा है, मेरा मन भी कर रहा है। पूछते हैं यहाँ क्या है क्या नहीं है। तो आ गई अपनी मलाई रोटी। तो ऐसी रहती है रोटी और मलाई, तो बहुत ही टेस्ट लगता है। अगर कोई खाया करा है सैनी होटल में तो मलाई रोटी खा के एक बार ज़रूर देखना, बहुत स्वाद आता है। तो खाना खाने के बाद लगती है कप चाय। तो मैं सो जाऊंगा, राहुल भाई चलेंगे तो मैं भी एक कप चाय पी लेता हूँ। तो मन कर रहा था चाय पीने का भी, तो उसके बाद सो जाऊंगा। तो खाना खा के निकल गए थे हम अपने सफ़र में कंटिन्यू। तो ये अपना वही रोड है, वो जो अपना मैं बोल रहा था तुई नाम से जो ये बाईपास है। तो ये तुई नाम है कि क्या नाम है? दुई नाम कुछ बाईपास है। इधर होके जाते हैं इधर को। तो इधर परे को बाजार आता है, एक खतरनाक बाजार है। उस दिन को तो उसमें आने का है नहीं, जिसकी एवरेज मांगती है कंपनी हो तो आएगा नहीं उधर होके। तो नो एंट्री भी तो आएगा ही नहीं, पहले नो एंट्री भी है। तो गड्ढे देख सकते कैसे है। तो भाई लग गए है कंटिन्यू सफ़र करने। तो मैं फिलहाल पड़ जाता हूँ लंबा। तो अब देखते हैं जहाँ तक चलता है वहाँ तक, ठीक है। तो मिलते हैं बाकी सुबह। ओके, गुड नाइट, राम राम।